हेलो हेलो जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है बुधवार का और तारीख है 6 अगस्त। और बड़ा ही प्यारा मौसम है और दे सकते हैं कोयल की आवाज़ आ रही है। तो काफ़ी देर हो गई ये कोयल बोलने लग रही थी और फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो अभी थोड़ा सा टहल लूँगी और रस्सी कूदूँगी। और साथ में मुझे जैसे चूल्हे की राख वगैरह भी निकालनी थी, पर भाई इतने मच्छर हो रखे थे भयंकर वाले, ऊपर खड़ा होना ही मुश्किल हो गया। और कितना प्यारा मौसम था भाई। और सच्ची में सुबह सुबह का मौसम होता ही बड़ा ही मस्त वाला है। और नीला आसमान बिल्कुल शांत और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी। पर मैं आ गई थी नीचे। तो जैसे मेरे 5 बजे ना घर के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं उठती हूँ 4 बजे, 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक, 5 बजे तक घूमना फिरना, मेडिटेशन करना, तो ये सब चलता है मेरा। और जैसे उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी, तब गई थी मुँह पर। और आज धोने हैं कपड़े, तो पानी भी आ गया है और मशीन भर दी पानी की और मशीन लगा दी है। तो ये अपना चलती रहेगी और मैं अपना बाकी काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर 1-2 बाल्टी पानी की भर दूँगी मैं, और ताज़ा पानी में कपड़े भी सारे मेरे धुल जाएंगी। तो जैसे सुबह का टाइम तो आता है बोर का पानी, बिल्कुल खारा है। तो ये पानी मैं टंकी में डाल दी, तो जैसे कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, पोछा वगैरह लग जाता है इसमें। और दिन में आता है नहर का पानी, जो कि हम टंकी में छोड़ देते हैं। तो उसका तो कोई टाइम है नहीं, तो मैसेज आता है उसका तो व्हाट्सएप पे। और मशीन लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर चाय भी मेरी बन चुकी है 1 कप। और कैसे पापा चले गए हैं काम पे, वो जैसे 4 बजे निकल गए थे। तो यहाँ पर अभी चाय पीऊँगी बैठ के, और उसके बाद जो बाकी काम है वो करूँगी। और यहाँ पर बर्तन हो गए थे, जैसे सुबह के चाय वगैरह के, पानी के गिलास के, कुछ एक आधा रात का भी हो जाता है, तो बर्तन साफ़ करे हैं। तो काफ़ी सारे मैंने अपने काम निपटा रखे हैं। और यहाँ पर चाय लगी थी मैं पीने के लिए पंखे के नीचे। तो भाई आजकल ना इस मौसम में इतने मच्छर हो रखे हैं, बगैर पंखे तो ना बैठ ही नहीं सकती। आज का व्लॉग भाई बहुत ही मस्त वाला है और बहुत ही खास भी है। जैसे कि आप सभी को पता ही है 6 अगस्त को केशव का जन्मदिन था, जिसकी भाई आपने बहुत सारी बधाइयाँ दी है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया है। तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। तो जैसे यहाँ पर ये उठ गया है 5:30 बजे। वैसे तो नहीं उठता है ये, जिस दिन कुछ खास होता ना उस दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। जैसे कि कहीं जाना हो तब उठ जाएंगे, या छुट्टी का दिन हो तब उठ जाएंगे। और जिस दिन स्कूल होता ना उस दिन बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। पर उस दिन कैसे ना अपने आप उठ गया। और उठने के बाद थोड़ी देर वो बाहर लेट गया मेरे पास। और फिर वो अपना दोनों अपना भाई ना घूमने फिरने के लिए चले गए थे, केसर श्लोक। और उसके बाद आपसे मिल रहे भाई काफ़ी देर के बाद, यानी कि 6:45 के आसपास का टाइम हो गया हुआ। नहाना धोना किया है और दिया बत्ती कर दी है। केसर श्लोक भी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि आज का जो व्लॉग ना वो शाम तक ही रहने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही ले रही हूँ, सुबह का कुछ, दोपहर का कुछ, शाम का। तो यहाँ पर मैंने सिंपल वाले पराठे बना दिए हैं केसर और श्लोक के लिए, तो ये खा लेंगे, अपने टिफिन में लेके चले जाएंगे। नमक वाले पराठे हैं और साथ में है चाय बना दी। तो केशव कहने लगे मम्मी हमारे लिए चाय ही बना दो, हम दूध नहीं पियेंगे आज। तो चाय बना दी है इनके लिए, लगा दिया नाश्ता। एक खाएगा घी के साथ और एक खाएगा मलाई के साथ। साथ में जो चटनी मैंने बना के रखी हुई है लाल मिर्चों की, वो यहाँ पर इनके साथ इनकी रोटी पर रख दूँगी। तो जैसे मलाई के साथ घी के साथ ना चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, और साथ में जब चाय हो तो बस खाने का स्वाद ही अलग आता होता है इन चीज़ों का। तो यही होता है भाई, बिल्कुल सिंपल और देसी खाना। देसी खाने की तो भाई बात ही कुछ और होती है। तो मैं अपने बच्चों को एक रोटी ज़रूर खवा के भेजती हूँ, कभी भी खाली पेट नहीं जाना चाहिए बच्चों को। और ना ही कभी मेरे बच्चे भाई जिद करते हैं कि मम्मी हमारे लिए ब्रेड से 1-2 ब्रेड खाने हैं, ये ऐसा बाहर का चटर पटर कुछ भी नहीं। तो क्या हो गया, महीने 20 दिन में घर पे दिन में बना लिया, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं है। आपने देखा ही होगा मेरे घर में बिल्कुल सिंपल ही खाना बनता है। तो उनके टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिए हैं। और साथ में भाई रात की रोटी बची हुई थी बहुत सारी, बासी रोटी, तो मैं यहाँ पर अपने लिए 2 रोटी सेक रही हूँ। बासी रोटी भाई बहुत ही अच्छी लगती है, घी लगा के तवे पे हमने भाई बहुत ज़्यादा खाई है और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय थी वो मैंने गर्म कर ली है, और 2 रोटी मैंने यहाँ पर सेक ली है। साथ में रख लिया है मिर्चों का अचार, तो मुझे तो भाई यही अच्छी लगती है। और आज मैंने भी सुबह के टाइम नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद तो यहाँ पर इनका हो गया है टाइम, तो 7:40 होने वाली है। तो इनका बस का टाइम हो गया, पहले इनको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद जो मेरे काम है वो करूँगी। केसर श्लोक के जाने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने नंबर लगा दिया रसोई का। तो पहले रसोई को संगवाया, काफ़ी भाई
फैली फैली सी हो जाती है। पहले बर्तन साफ़ करे और उसके बाद गैस चूल्हे को भी साफ़ कर दिया, अच्छे से चमका दिया है और दूध को भी छान के रख दिया टोपिए में, अभी गर्म करूँगी। फिर यहाँ पर गैस काउंटर को भी साफ़ सुथरा कर दिया है। तो आज काम बहुत सारे करने हैं और टाइम पर भी निपटाने भी हैं। और जैसे कि उस दिन केशव का जन्मदिन था तो भाई थोड़ा सा और भी काम जैसे बढ़ जाता है। वैसे ज़्यादा तो हमने इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कर रखा था, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हूँ। कोई दिखावा नहीं कि बाहर जाके खाना खाना, ये लेकर आना वो लेकर आना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने हाथों से ही बनाने की कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को जन्मदिन पे, जितना मेरे से हो पाता है। तो यहाँ पर रसोई को साफ़ कर दिया था और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में। तो कपड़े जैसे मैंने आधे तो निचोड़ दिए हैं और आधे और अभी मशीन में पड़े हैं। तो यहाँ जो बेडशीट थी उसको हटा दिया और नई वाली मैंने बिछा दी है, तकिए कवर निकाल दी। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके और अभी मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद जो कपड़े वो डाल के आऊँगी। तो बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं और तब तक भाई दोपहर का भी खाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये भी आने वाले हो जाते हैं 10 बजे तक। तो उनके लिए भी मुझे खाना बना के तैयार करना होता है। तो काफ़ी सारे काम होते हैं और सुबह से भाई शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता इन घर के ही कामों में। तो बस ना ये है कि थोड़ा जल्दी जैसे उठती हूँ ना मैं, तो फिर थोड़ा सा काम ना टाइम पर हो जाता है। नहीं तो अगर मैं लेट से उठूँ ना भाई 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो भाई कोई भी काम नहीं बनेगा टाइम पर। और देखो भाई क्या हो गया एकदम से। तो जैसे मैं बीच में ना कपड़े ना यहाँ पर डाल के चली गई थी सुखाने के लिए और फिर मैं लगी पोछा लगाने के लिए। और अभी ना कपड़े लेकर ही आ रही थी मैं और निकाल के मशीन में से, तो ऊपर आके देखा ना तो भाई देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है और सारे कपड़े भीग गए हैं। और मैं तौलिए भी सुखा कर गई थी तार पे, ये भी भीग गए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ना बिल्कुल धूप निकली थी बहुत ही तेज़ वाली। और पता चलता मौसम का नीचे कि कैसा मौसम है और बारिश आ रही है नहीं आ रही है। ये तो मैंने ऊपर आके देखा ना तब पता चला कि बारिश आ रही है। तो सारे कपड़े भीग गए हैं। तो बस फटाफट से कपड़े उठाए हैं यहाँ से और यहाँ पर अंदर ग्रिल पे रख दिए हैं। तो भाई ये काम बढ़ रहा है आजकल। तो यहाँ पर तो मौसम कुछ भाई ऐसा चल रहा है। और आपके यहाँ भी मौसम कैसा है बताना कमेंट करके। सिर्फ ना यहाँ पर वीरवार के दिन धूप निकली है अच्छी खासी, नहीं तो फिर से मौसम ऐसा ही हो रखा है। और यहाँ पर जो चूल्हे आ रहे हैं इनको ढकूंगी। और जैसे शाम के टाइम ना यहाँ पर खाना बनाया था चूल्हे पे, तो उसकी राख वगैरह निकाल दी है, तो वो भीग चुकी थी अभी। और जैसे मैं सुबह के टाइम आई थी ना ऊपर छत पे, तो मैं यही था कि चूल्हे की राख को निकाल के इस पर पोछा लगा के तब जाऊँगी। पर भाई सुबह के टाइम इतने मच्छर होते हैं ना, तो सुबह सुबह तो कोई काम बनता ही नहीं यहाँ पर। दिन निकलने के बाद ही कुछ काम होता है, नहीं तो मच्छर भाई काट के खा जाते हैं। तो चूल्हे की सफाई कर दी है और लगा दिया है मिट्टी का पोछा, लिपाई पुताई कर दी इसकी। और अभी ना मैंने यहाँ से धोया है और सूख भी चुका है और भाई बारिश भी बंद हो गई है। तो देखो कुछ मौसम ऐसा ही हो रखा था। तो मुझे छत पे ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ा सा इंतज़ार करके बारिश का, तो अब नहीं आएगी। तो धूप सी हल्की फुल्की निकलनी शुरू हो गई थी फिर से। तो सारे कपड़े तार पे डाल दिए यहाँ पर और जो कपड़े थे वो भी नीचे से लेकर आ गई थी। तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं और देख सकते हैं भाई कपड़े कितने सारे हो रखे हैं। और जब भाई बारिश आ जाती ना तो इतने कपड़े उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे काम बढ़ जाता है। और फिर बारिश के मौसम में इतने कपड़े डालने भी तो कहाँ डाल लें। तो उसके बाद फिर आ गई थी मैं फटाफट से नीचे। और नीचे आने के बाद ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो मैंने करी बीच में खाने की तैयारी। तो सब्जी बनेगी आज घिया के कोफ्ते की। तो पहले तो मैंने घिया को कद्दूकस किया, वो बेसन मिलाया। तो पहले पकौड़े बनाए, यानी कि कोफ्ते बनाए घिया के। और फिर उसके बाद मसाला वगैरह तैयार किया। और जैसे इनका भी फ़ोन आ गया था बीच में कि खाना बना दो। तो शायद अभी 11 बजे का ही टाइम हो गया था और मसाला यहाँ पर हमारा भून चुका है, अच्छे से पक चुका था। और डाल दिया यहाँ पर पानी सब्जी में। और सब्जी में एक बार उबाल सा आ गया था और डाल दी है ये हमने वही घिया के कोफ्ते। तो आज सब्जी बनेगी कोफ्ते की। तो ये शाम के टाइम भी काम आ जाएगी और दोपहर के टाइम भी, क्योंकि देखो इतने तो भाई खाने वाले हैं नहीं और बच्चे भी कम ही सब्जी खाते हैं इस वजह से। तो मैं 2 टाइम की सब्जी यहाँ पर बना दी है। फिर उसके बाद ना आपसे मिल रहे हैं 3-4 बजे के आसपास में। तो दिन में मैंने कोई फिर वीडियो नहीं बनाया। और अब हमारे शुरू हो गई पार्टी शुरू भाई घर पे ही, और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि घर का जो खाना होता है ना वो अलग ही होता है भाई। और मैंने बनाए थे जैसे शाम के टाइम मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रख ली थी एक दिन पहले। तो बनाएंगे अब दही बल्ले की चाट। तो ये है दही है जो कि मैंने मीठी कर ली है। और ये है भाई हमारे बल्ले जो मैंने मूंग दाल के बनाए थे एक दिन पहले। इसकी भाई शॉर्ट वीडियो आएगी, तो मैंने शॉर्ट वीडियो ही बना रखी है। तो देखो मैंने पानी में भिगो रखे हैं और फूल चुके हैं भाई, और इतने स्पंजी ना, बहुत ही मज़े वाले। और ये है भाई चटनी जो कि मैंने ये भी घर पे ही बनाई है। जैसे कि आपको पता ही है, तो मैं जो इमली होती है उसकी चटनी मैं घर पे ही बना के रखती हूँ और फ्रिज में रखी रहती है, कई दिन तक वो ख़राब नहीं होती। ये नमकीन है, प्याज भी कट कर लिए हैं बारीक बारीक। और अब मैं लगा रही हूँ सभी के लिए प्लेट। तो भाई जैसे कि केशव का जन्मदिन था, तो हमने भाई घर पे ही जो भी था घर पे ही बनाया था सब कुछ। और हम भाई बाहर से कुछ भी लेकर आते, सिर्फ केक ही लेकर आते हैं।
तो यहाँ पर पहले तो मैं केसर स्लो की प्लेट लगाऊंगी और फिर इनकी और फिर मेरी। तो यहाँ पर जैसे जो बल्ले हैं इनको निचोड़ के और रख दिए प्लेट में, थोड़े से ऊपर से दही डाल दी मीठी करके, और फिर जैसे खट्टी मीठी जो चटनी है वो डाल दी, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी नमकीन डाल देंगे। तो भाई ये इतनी मज़ेदार चाट बनती ना दही बल्ले की, बहुत ही मज़े वाली। तो भाई जब ना आप इस तरीके से घर पे बना के खाओगे ना तो आपका बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और मुझे तो भाई सच्ची बताऊँ, बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और हमने कभी भी नहीं मंगवाया भी नहीं ऐसी चीज़ें बाहर से, ठेले पे से या दुकान पे से कभी भी नहीं मंगवाया, और ना ही हमें सूट करता है। क्योंकि आपको पता ही है आजकल बाहर का जो खाना होता है कैसा होता है, उसी तेल को ना बार बार यूज़ करते हैं। तो भाई घर पे ही खा लो, भले सिंपल तरीके से बना लो आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो कितने बड़े बड़े प्लेट लगी हुई है, और इन दोनों को दे दिया है पहले, और उसके बाद यहाँ पर लगाई है मैंने अपने लिए। तो इनके सब पापा भी आ गए थे, उनको भी दे दी है, और मैंने यहाँ पर छोटी सी कटोरी में ही लगाई अपने लिए। तो भाई हमारी चाट वगैरह हो गई थी, और फिर मैंने जैसे मैं दिन में और भी अपने काम करे शाम के टाइम, तो कपड़े रखे थे, कपड़ों प्रेस करी है, और फिर जैसे शाम का भी खाना मैंने बना दिया था। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का। तो केशव पापा और स्लो कभी केक लेकर आए हैं, और ना अब की बार ना केशव ने मना कर दिया था, पापा केक मत लेकर आओ, घर पे जो मम्मी ने बना रखा ना वही हम खाएंगे, और उसी तरह से मैं अपना बर्थडे एंजॉय करूँगा। पर केशव पापा कहने लगे नहीं, अब की बार तो हम ले आते हैं। तो केक लेकर आ गए थे। फिर यहाँ पर चल रहा है अभी हमारा नहाना धोना, और अभी थोड़ी देर पहले ना केशव कटिंग करवा के आया था, तो ये भी नहा लिया है। और भाई ये जो ड्रेस पहन रखा है ये नई वाली है, जो कि मैं अभी अपने घर से लेकर आई थी, जब घर पे गई थी। इसने पहनी भी नहीं है और आज ही पहनेगी। तो मैं भी नहा ली हूँ और सभी नहा लिए हैं, और इसके बालों में कर दी मालिश, तेल लगा दिया है। तो सब तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर कर दी है केशव ने दिया बत्ती, तो दिया लगा दी है, जैसे शाम के टाइम ये हनुमान चालीसा भी पढ़ता है। और उसके बाद भी आपको दिखाती हूँ खाना। तो ये तो भाई सब्ज़ी हमारी कोफ्ते की, जो कि हमने दोपहर के टाइम भी खाई थी और अभी भी बची हुई है, और साथ में हमने रोटी बनाई है, कोई हमने पूरी नहीं बनाई, क्योंकि सबने मना कर दिया था, कहने लगे मम्मी पूरी मत बनाना, क्योंकि जैसे हमने दही बल्ले खाए थे ना तो पानी की बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। और ये है भाई घिया का हलवा, बहुत ही मज़ेदार हलवा भाई, जैसे ना हम गाजर पाक बनाते हैं सर्दियों में, वैसे ही भाई घिया का ये हलवा है। और मैंने इसमें खूब सारा घी और दूध भी डाल रखा है, और इतना टेस्टी लगा ना भाई, बिल्कुल खोवे जैसा, बहुत ही मज़े वाला है। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो ही बना रखी है। तो चलिए यहाँ पर भोग लगा है पहले तो, और उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया लगा रख लिया है, और एक प्लेट में संदूर, थोड़े चावल, फूल। तो पहले तो मैं अपने बेटे की भाई यहाँ पर आरती करूँगी और तिलक करूँगी, उसके बाद जो केक कटिंग है वो करेंगी। तो मैं ऐसे ही अपने दोनों बच्चों की भाई हर साल आरती करती हूँ, तिलक लगाती हूँ, और इसी तरह से हम बर्थडे मनाते, बिल्कुल सिंपल तरीके से बर्थडे मनाते भाई, कोई भी ताम झाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये नहीं कि कहीं बाहर जाके होटल में खाना खाएं या बाहर से मंगवाएं, आज खाना नहीं बनाना। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने हाथों से बनाऊँ अपने बच्चों के लिए, जितना भी मेरे से हो पाता है। तो यहाँ पर ये दोनों बैठ गए हैं, और इसको भी मैंने तिलक कर दिया है, क्योंकि भाई इन दोनों की जोड़ी है, बोलते हैं कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो ये वो है भाई। श्लोक का बिल्कुल भी मन नहीं लगता केशव के बिना। तो यहाँ पर इनका मुँह मीठा करवा दिया है, और फिर यहाँ पर केशव ने करवा दिया मेरा। तो इस तरीके से भी हमने अपना बेटे का जन्मदिन मनाया था। और है ना केशव ना मेरे से थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है 1-2 इंच का, तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो गया है ये। और वही पंखा बंद करते हैं। ठीक है। फाइनली अब बारी आ गई है केक कटिंग की, और काफ़ी टाइम हो गया था, 8:30 बजे के आसपास का ही हो गया था। और वही ये है केशव के जन्मदिन का केक, तो काफ़ी अच्छा केक था। वैसे मुझे केक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हम ना भाई जैसे केक में मोमबत्ती नहीं लगाते हैं, और हम ना दीवा रख लेते हैं उसके आगे। और मोमबत्ती भाई लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मोमबत्ती लगाते हैं फिर उसको बुझाते हैं, और वैसे हम बोलते हैं कि बच्चे हमारे घर के चिराग होते हैं, दिए होते हैं, और फिर उसी को हम बुझाते हैं, तो ये ना अशुभ ही होता भाई। वैसे देखो सभी के अपने अपने विचार हैं, पर मेरा विचार तो कुछ ऐसा ही है। तो अब हम भाई कम से कम हो गए 3-4 साल से मैं जैसे जन्मदिन पे ना बिल्कुल भी मोमबत्ती नहीं लगाती हूँ, हम दीवा रख लेते हैं, अच्छा रहता है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर देखो इनकी दोनों को चली हुई है मस्ती, ये कह रहा है पहले मेरी किस ले ले, वो कह रहा है पहले मेरी किस ले ले, तो इनका ये चलता है। और केशव अभी 14 साल का हो गया है, और 15वीं साल में लग गया है। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटो निकाली और खूब इंजॉय किया,
और जैसे ना थोड़ी सी हमने बीच में दूसरे फ़ोन में एक ना सॉन्ग लगा रखा था बर्थडे वाला, इस वजह से भाई फिर ना कॉपीराइट आ जाता है, तो वो मैंने म्यूट किया। और यहाँ पर फिर मैंने केस को केक खिलवाया, फिर थोड़ी सी हमारे यहाँ पर चली हुई थी मस्ती। और भाई कुछ भाई हमने इस तरीके से अपने बेटे का बर्थडे बनाया है। और आज ही आप सभी भाई केक खा लीजिए, इंजॉय करिए और मेरे बेटे को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो भाई उसके बाद ना काफ़ी टाइम लग गया था, हमें 9 ही बज गए थे। और वो अब बारी है खाना खाने की। और जैसे मैं पहले ना शुरू में ही जब मैंने खाना बनाया तो मैं गाय को भी रोटी देकर आ गई थी, ये थोड़ा सा हलवा रख के। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सभी के लिए लगा दी है प्लेट। और ये है भाई आज का हमारा बिल्कुल सिंपल सा खाना, हलवा रख लिया है गाजर का, सॉरी घिया का। तो भाई घिया का हलवा ना आप भाई बना के ज़रूर देखना, तो उसकी शॉर्ट वीडियो ही आएगी। जाइए आप सभी भाई खाना खा लीजिए। और आज ना चटाई कहाँ पर बिछा के बिल्कुल कूलर के आगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी उस दिन। और यहाँ पर आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया, रसोई का बर्तन भांडा सब कुछ निपटा दिया है। और अब बारी है ये ठंडा पीने की, क्योंकि ये भी लेकर आए हुए थे। और चलिए मिलते हैं भाई आप सभी को एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।